हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में कुछ फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे जो आपको यूज़फुल रहेंगे जे डबल ई मेंस एग्ज़ाम के लिए। ये सब प्रॉब्लम जे डबल ई मेंस एग्ज़ाम में आए हुए और ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट से है। तो आप देखो यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया गया है विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज स्मॉल डी एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन इज कैपिटल डी such that capital D is much greater than small d. Small d is much greater than wavelength। आप देखो ये यूजुअली कैपिटल डी जो रहता है मीटर्स में रहता है, स्मॉल डी जो रहता है मिलीमीटर्स में रहता है और लैम्बडा जो रहता है नैनोमीटर्स में रहता है। अगर ये आपका फ्रिंज विड्थ बी है, इफ द फ्रिंज विड्थ इज बीटा देन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द पॉइंट where the intensity falls to half of the maximum intensity on either side। तो आप देखिए, अगर हम यंग डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट में जाते हैं और उसको आप एनालाइज कर रहे हो तो ये यहाँ पर दो स्लिट्स रखी जाती है। ये स्लिट नंबर 1 है और ये स्लिट नंबर 2 है और यहाँ से लाइट के वेव्स निकलते हैं और ये पूरा जो रहता है इंटरफेरेंस पैटर्न रीजन रहता है और ये यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर हमको फ्रिंजेस दिखाई देते हैं। अगर हमने स्क्रीन यहाँ पर रखा हुआ है जो डिटेक्टर की तरह काम करता है तो कहीं पे भी हम लाइट की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से लाइट इंटेंसिटी का प्रोफाइल आता है। तो सेंटर पे जो रहता है ये स्क्रीन के सेंटर पे हमको मैक्सिमा मिलता है, फिर ये मैक्सिमा आपका फॉल होते जाता है और ये यहाँ पर मिनिमा है यानी कि कंप्लीट डार्कनेस। तो इस तरह से ये आपका इंटेंसिटी प्रोफाइल है और ये बोथ साइड रहता है, दोनों साइड पे रहता है। तो हमको यहाँ पर जो हम लोग ये कोई भी एक फ्रिंज के लिए कर सकते, तो हम लोग यहाँ पर इस सेंट्रल फ्रिंज के लिए करेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमा है शार्प, राइट। और हमको फाइंड करना है सेंटर से यानी कि कौन से डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो कितने डिस्टेंस पे ये जो मैक्सिमा है यहाँ से मैक्सिमा से कितने डिस्टेंस पे आपकी इंटेंसिटी इसकी आधी हो जाती है, राइट। तो डिटेक्टर पे कहीं पे भी आपको इंटेंसिटी निकालना है तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू 4 टाइम्स I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो फाई आपका एक फेज एंगल है। तो जहाँ फाई आपका फेज एंगल है तो कहीं पे भी डिटेक्टर पे आपको लाइट की इंटेंसिटी निकालनी है तो ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। फाई जो रहेगा ये दोनों वेव्स के बीच में फेज एंगल है। तो यहाँ पर ये जो 4I0 है, अगर हम दोनों स्लिट्स को अगर सेम इंटेंसिटी के लेते हैं I0 तो उस वक्त ये इक्वेशन यूज़ होता है और हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो रहेगी ये हमारी 4I0 रहेगी, राइट। अभी ये हम लोग ये मैक्सिमम इंटेंसिटी के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो I इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2 और हमको यहाँ पर दिया गया है कि हमको फाइंड करना है कि कौन से डिस्टेंस पे हमारी इंटेंसिटी जो रहेगी वो हाफ हो जाएगी मैक्सिमम की। तो ये हमको x फाइंड करना है, राइट। तो ये आई मैक्स अपॉन टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो सबसे पहले हम फेज एंगल निकालेंगे 5 और हम लोग एक ही साइड के लिए निकाल रहे हैं, राइट साइड के लिए। तो ये आई मैक्स कैंसिल हो गया तो हमारा कॉस स्क्वायर है वहाँ पर तो वो दो वैल्यूज लेगा, राइट। तो कॉस 5/2 अगर आप लेते हो तो वो आएगा प्लस और माइनस 1/√2। और अगर हम एक साइड का लेते हैं तो 5/2 की वैल्यू कितनी बनेगी। अगर आप 5/2 की वैल्यू लेते हैं तो वो अगर एक साइड के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये एक साइड का मैं ले रहा हूँ cos 5 को मैं ऐसा लिखता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ नेगेटिव। तो 5/2 की वैल्यू जो रहेगी वो 45 डिग्री है। अब हमको ये रेडियन में निकालना है। यूजुअली ये जो 5 रहता है वो आपका देखो ये 5/2 आपका आ गया, यहाँ पर 45 डिग्री है तो देयरफॉर 5 की वैल्यू कितनी रहेगी 90 डिग्री रहेगी। तो हमको ये रेडियन में निकालना है, राइट। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आप लेते हो, 180 डिग्री आपका पाई रेडियन बन जाएगा। तो 90 डिग्री कितना बनेगा आपका, नेचुरली ये π/2 बनेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी फाइंड कर सकते हो। तो ये 90 पाई रहेगा, आपका n रहेगा π/2 रेडियन, मतलब ये आपका π/2 रेडियन रहेगा।
तो हमको जो फाई है ये रेडियन में निकालना है, तो ये याद रखिए, ये फाई जो रहता है ये रेडियन में रहता है, ये पाई/2 रेडियन रहेगा। तो अभी हमने ये फाई निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा वहाँ पर जो ये जो पार्ट डिफरेंस यानी कि पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन देखिए, एक्स इंटू डी अपॉन डी, और इस इक्वेशन के अंदर एक्स जो है वो डिस्टेंस है, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से वो डिस्टेंस है, ये पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन है। तो इसमें पार्ट डिफरेंस के इक्वेशन में एक्स जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा से ये डिस्टेंस है, और ये पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा अगर उस पॉइंट पे जहाँ पर इंटेंसिटी हाफ हो रही है तो वहाँ पर हमारा पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा। तो अगर ये फेज एंगल पाई/2 हो रहा है, तो अगर पाई के लिए अगर हम लोग लेते हैं, पाई के लिए हमारा पार्ट डिफरेंस जो रहता है पाई के लिए, तो पार्ट डिफरेंस हमारा पाई के लिए हाफ वेव है यानी कि λ/2 है। देयरफॉर पाई/2 के लिए कितना रहेगा पार्ट डिफरेंस, आप देखिए पाई इंटू एन रहेगा, और ये पाई/2 इंटू λ/2 है, तो पाई कैंसिल हो गया, मतलब ये λ/4 है, λ/4 है, यानी कि पार्ट डिफरेंस जो रहेगा जिस पॉइंट पे हमारी इंटेंसिटी हाफ हो रही है उस समय दोनों वेव ट्रेन के बीच में पार्ट डिफरेंस जो रहेगा वो λ/4 रहेगा। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हाफ हो रही है उसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी हाफ हो रही है उसकी डिस्टेंस रहेगी λ/4 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। और लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी क्या है, ये आपका फ्रिंज विड्थ है। लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी क्या है आपका, ये फ्रिंज विड्थ है। तो ये फ्रिंज विड्थ को यूजुअली डबल स्लिट में बीटा रखा जाता है, तो ये β/4 बनेगा। तो इस तरह से इसका ये आंसर निकल गया है, मतलब ये डिस्टेंस पे क्या होगा, आपकी इंटेंसिटी जो रहेगी वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम की आधी हो जाएगी। तो β/4 इसका आंसर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका ये बी पार्ट है, दैट इज β/4। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, YDSC मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर, so that the amplitude of the light from one slit is double that of the other slit. If Im is the maximum intensity, the resultant intensity I when they interfere at a phase difference phi is given by। तो YDSC का प्रॉब्लम, यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का प्रॉब्लम है, और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि यंग्स डबल स्लिट में भी, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप लेते हो ये दो स्लिट्स है और आप अगर इनकी इंटेंसिटी अलग ले रहे हो, I1 और I2 ले रहे हो, तो डिटेक्टर पे, यानी ये हमारा डिटेक्टर है जहाँ पे हम इंटेंसिटी को एनालाइज करते हैं, तो डिटेक्टर में कहीं पे भी लाइट की इंटेंसिटी जो रहेगी वो ये इक्वेशन को ओबे करती है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 इंटू I2 इंटू कॉस ऑफ। अब इस प्रॉब्लम में जो दिया गया है इक्वे कंडीशन, इस प्रॉब्लम में जो आपको कंडीशन दिया गया है वो ये कंडीशन दिया गया है कि इंटेंसिटी जो रहेगी, यानी कि फर्स्ट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर देन द अदर, मतलब एक जो स्लिट है वो बड़ा है दूसरे से, so that the amplitude of the light from one slit is double of that फ्रॉम दी अदर स्लिट, यानी कि एम्पलीट्यूड जो निकल रही है, यानी कि ये जो स्लिट है ये इससे वाइडर है, यानी कि ये इससे वाइडर है, ताकि यहाँ से जो एम्पलीट्यूड निकल रही है, समझो अगर आप इसको ले रहे हो, इसको वाइडर ले रहे हो, इसको कम ले रहे हो, तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डबल है दूसरे वाले से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिए, इंटेंसिटी जो रहेगी वो लाइट की इंटेंसिटी जो रहेगी वो प्रोपोर्शनल रहेगी एम्पलीट्यूड स्क्वायर को। तो अगर I1 आप लेते हो, I1 अपॉन I2, तो देखिए यहाँ पर ये क्या बनेगा, KA1 स्क्वायर अपॉन KA2 स्क्वायर। तो I1 अगर आप ले रहे हो I1/2, और आप बता रहे हो कि A1 जो है इसकी एम्पलीट्यूड जो है डबल है, तो ये 4A2 स्क्वायर आ गया और ये आपका A2 स्क्वायर आ गया। इसका मतलब I1/I2 आपका 4/1 है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिया गया है कि A1 जो है वो डबल है इसका,
तो ये 4 A1 डबल है तो 2A2 आ जाएगा। तो ये 2 स्क्वायर आपका 4 बन गया, A2 स्क्वायर बन गया, A2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब I1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4I2 आ गई है। तो देयर फॉर ये जो पहली लाइट की इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स है ऑफ द सेकेंड इंटेंसिटी, दैट इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम कि I1 जो है वो 4 टाइम्स है ऑफ I2। राइट, ये कंडीशन वहाँ पर दी गई है, आप क्लियरली देखिए यहाँ पर दी गई है। वाइड ESC में वन ऑफ द स्लिट इज वाइडर, तो क्योंकि so वहाँ से सो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन स्लिट इज डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स है दूसरे की। तो अगर वो इक्वेशन यूज़ करके अगर हम कहीं पे भी रिएक्टर पे इंटेंसिटी निकालते हैं तो इक्वेशन हमारा ये फॉर्म का आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखिए तीनों इक्वेशन में कॉस स्क्वायर फाई यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है। तो खाली हमको क्या करना है, I1 को हमको 4I2 डालना है और फिर इसको देखना है, इसको एनालाइज करना है, इसको सॉल्व करना है। 4I2 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू 4I2 इंटू कॉस ऑफ फाई। अब क्या होगा, ये आपका 4I2 रहेगा यहाँ पर, ये आपका I2 रहेगा यहाँ पर, ये प्लस 2 बन जाएगा, ये 4I2 है, ठीक है। I1 आपका 4I2 है, I1 आपका 4I2 है, ये I2 रहेगा। तो ये 4I2 स्क्वायर हो गया इधर, ये आपका देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर 4I2 स्क्वायर हो गया। तो I2 स्क्वायर हो गया मतलब ये 2I2 रहेगा, तो ये 2I2 रहेगा और ये cos फाई बनेगा। तो जब आप इसको करने जाओगे सॉल्व तो आप देखिए यहाँ पर I जो रहेगा, मतलब डिटेक्टर में कहीं पे भी लाइट की इंटेंसिटी निकालोगे तो ये 4I2 रहेगा प्लस ये I2 रहेगा प्लस ये 4I2 इंटू कॉस ऑफ फाई रहेगा। राइट, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि 4I2 को कॉमन करेंगे ताकि इक्वेशन जो रहेगा वो 1 प्लस कॉस फाई आ जाएगा। राइट, और 1 प्लस कॉस फाई क्या है आपका, 2 cos² 5/2। राइट, 1 cos फाई इज इक्वल टू 2 cos² 5/2। तो ये 1 प्लस कॉस फाई आ गया आपका यहाँ पर, और 1 प्लस कॉस फाई आपका 2 cos² 5/2 है। 2 cos² 5/2, तो ये देखिए यहाँ पर ये इसको I2 लेंगे ताकि ये, और ये इसको 4I2 है और ये 2 cos² 5/2 है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो I2 हमारी कॉमन बनेगी और ये 1 प्लस 8 cos² 5/2, ताकि आंसर जो है कि ऑप्शन से मैच करें। राइट, अब दूसरा जो है, क्योंकि आंसर हमको ये फॉर्म में निकालना है जो दिया गया है। अब ये I2 है यहाँ पर, तो ये आंसर जो है आप देखिए यहाँ पर आंसर में I2 नहीं आया हुआ है, ठीक है। आंसर मैक्सिमम के टर्म्स में निकाला हुआ है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि अभी हमको आंसर मैक्सिमम के टर्म्स में निकालना है। इफ IM इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब IM अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी ले रहे हो तो जहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म होते हैं, तो अगर वहाँ पर जो मैक्सिमा रहता है, आप देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म हो गए डिटेक्टर में इस तरह का। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमा रहता है उस पॉइंट पे आप जानते हो कॉस मैक्सिमा, यानी यहाँ पर जब वो मैक्सिमा मिलता है तो उसके लिए कॉस फाई की वैल्यू क्या बनेगी, +1 बनेगी। मैक्सिमा के लिए कॉस फाई +1 बनेगा। तो जहाँ पर आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमा रहती है वहाँ पर आप cos फाई को +1 डालोगे, और I1 आपको दिया गया है कि 4I2 है, प्लस ये I2 रहेगा प्लस 2 रहेगा यहाँ पर, और I1 आपका 4I2 है, और ये cos फाई आपकी 1 हो गई इधर मैक्सिमा इंटेंसिटी के लिए। I1 आपको दिया गया 4I2 है, यहाँ पर भी I2 रहेगा। राइट, यहाँ पर भी I2 रहेगा। तो आपका मैक्सिमा इंटेंसिटी जो रहेगा आप देखिए यहाँ पर आएगा 4I2 प्लस I2
प्लस 2 4i2 स्क्वायर, मतलब ये 2i2 बनेगा, और 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया, 8 प्लस 1 9i2 रह गया। तो I2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमा, I2 विल बी मैक्सिमा अपॉन 9, I2 will be maxima upon 9, right? I2 will be maxima upon 9। तो आप देखिए अभी ये इक्वेशन जो रहेगा हमारा, देयरफॉर जिस पॉइंट पे हमारी ये देखिए I का इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, I maxima upon 9, I2 is I maxima upon 9, 1 plus 8 cos square 5i2। ये देखेंगे ऑप्शन है क्या यहाँ पर, आई मैक्स बाय 9, ओ यस, आई मैक्स बाय 9 हमारा आया हुआ है, 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 5i2। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा आया हुआ है यहाँ पर 1 प्लस 8 कॉस स्क्वायर 5i2 आई मैक्स बाय 2, राइट। तो बेसिकली इस पे थोड़ा सा हमको ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना है और कैलकुलेशन इस तरह से करना है कि वो ऑप्शन से मैच हो रहा है, राइट। तो ये इंटेंसिटी देखिए आपको ये फॉर्म में दिया हुआ है, तो वो फॉर्म में आप निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 490 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ, यानी कि एक वेवलेंथ जो अननोन है वो इल्यूमिनेट कर रही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि दो वेवलेंथ यूज़ की गई है, एक आपको पता नहीं है, पहली जो है वो 590 है और दोनों वेवलेंथ मिक्स है और वो पैटर्न को दे रही है, इन गिव राइज टू द ओवरलैपिंग इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ द लाइट्स कोइंसाइड्स। फर्दर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नोन light coincides with the fourth bright fringe of the unknown light. From this data the wavelength of unknown light is। तो ये प्रॉब्लम इजी है। तो यहाँ पर दिया गया है कि थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नोन लाइट, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नोन लाइट, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए देखिए आपका डिस्टेंस जो रहेगा, ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो रहता है वो रहता है आपका x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, और ब्राइट फ्रिंज के लिए रहेगा वो एन लैम्बडा। अगर आप एक साइड जा रहे हो, अगर आप एक साइड ऐसे जा रहे हो राइट में, समझो आप ये फ्रिंजेस आपको मिल रही है और आप राइट में जा रहे हो, यानी ये आपका सेंटर आ गया, ये आपका फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ गया, ये आपका सेकेंड आ गया, ये आपका थर्ड आ गया। तो आपका थर्ड ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस रहेगा सेंटर से वो x3 रहेगा। तो वो हम लोग निकाल सकते हैं, x3 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 3 बनेगी लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, राइट। ये आपका थर्ड ब्राइट फ्रिंज का है। ये फर्दर इट इज ऑब्जर्व थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ द नोन लाइट, मतलब ये नोन है, लैम्बडा आपको नोन है और ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है। तो ये नोन है ऑफ द कोइंसाइड्स विद द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो वो उसी तरह से कोइंसाइड हो रही है कौन से फ्रिंज से, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, इसके लिए हमारा x3 का डिस्टेंस बन गया, तो x4 का भी डिस्टेंस ऐसे ही रहेगा 4 रहेगा, लेकिन ये लैम्बडा अननोन है, तो मैं यहाँ अननोन को x रख देता हूँ और d अपॉन स्मॉल d, मतलब हमको ये अननोन वाला निकालना है। अब वो बता भी रहा है कि दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस सेम है, राइट। तो यहाँ पर 3 लैम्बडा d अपॉन स्मॉल d, राइट। ये जो डिस्टेंस है अगर आप यहाँ से जाते हो, ये अगर मैं x4 लेता हूँ दूसरे वेवलेंथ का, तो दोनों क्या हो रहे हैं, ये कोइंसाइड हो रहे हैं। ये एक वेवलेंथ लैम्बडा के लिए और ये अननोन के लिए, दोनों क्या हो रहे हैं, ये कोइंसाइड हो रहे हैं, राइट। तो अभी ये 3 लैम्बडा डी इज इक्वल टू 4 अननोन वेवलेंथ इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, यानी कि दो इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है और दोनों की सेंटर जो रह रही है वो मैच हो रही है, लेकिन जो उनकी थर्ड ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस है और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज डिस्टेंस है वो भी मैच हो रही है मैक्सिमा, यानी थर्ड मैक्सिमा और फोर्थ मैक्सिमा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी हमारा सेम रहेगा क्योंकि एक ही एपरेटस है,
तो हम अननोन निकाल सकते हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लैम्बडा एक्स। तो लैम्बडा एक्स जो है मेरा अननोन है, और लेट मी फाइंड अननोन। अननोन इज इक्वल टू 3/4 लैम्बडा विच इज नोन। So that is 3/4 the lambda which is known. What is the value of known lambda? Known lambda is given to you, that is 590 nanometers. So 590 nanometers आपको दिया गया है, that is known, और ये 590 नैनोमीटर्स हम लोग लेंगे, और इसके बाद इसको हम डिवाइड करने जाएंगे। तो आप देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, राइट। अब इसके बाद आप ले सकते हो इसको, 3/2 इज़ 1.5, तो 1.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 295 नैनोमीटर से, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इस जगह पे 295 इंटू 1.5, ये देखिए ये 5 इंटू 5 हमारा 25 आएगा, 5 9 ज़ा 45 आ रहा है, 45 प्लस 2 47 आ रहा है, 5 2 ज़ा 10 होगा, 10 प्लस 4 हमारा 14 आ जाएगा, 1 5 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 2 ज़ा 2, ये 5 आ गया, 7 प्लस 5 हमारा 10 12 आ जाएगा, ये 10 और 4 14 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 और ये 4 आ जाएगा, और ये पॉइंट एक पॉइंट पे है, तो 442.5 नैनोमीटर्स, दिस इज आवर अननोन वेवलेंथ। तो इस तरह से हमने अननोन वेवलेंथ निकाला हुआ है 442.5 नैनोमीटर्स। यस, तो ये आपका ऑप्शन है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ हम बढ़ रहे, जो सब वेव थ्योरी ऑफ लाइट से ही निकाले गए। ये एक बीम ऑफ अनपोलराइज लाइट है ऑफ इंटेंसिटी I0, यानी अनपोलराइज लाइट। इट मीन्स अनपोलराइज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जो रहेंगे ये ऑल प्लेन्स में रहेंगे। ये हमारी अनपोलराइज लाइट है, और इसको हमने पास किया एक पोलराइजर में। ये पोलराइड हमारा ए है, इसको हमने एक पोलराइजर में पास किया हुआ है, राइट। और ये देखिए ये पोलराइजर है, और आप जानते हो कि अगर अनपोलराइज लाइट को अगर आप एक पोलराइजर के थ्रू पास करते हैं, और यहाँ की इंटेंसिटी अगर आप I0 ले रहे हो, तो फर्स्ट पोलराइजर में जब लाइट पास होगा तो उसकी इंटेंसिटी हाफ रहेगी। इसको आप ध्यान में रखिए, राइट। और जब ये और एक पोलराइजर में पास किया जा रहा है, हाँ, तो ये इसको सेकंड पोलराइजर को यूजुअली हम एनालाइजर बोलते हैं, लेकिन दोनों भी पोलराइड वही मटेरियल का रहता है, पोलराइजर ही रहता है, तो इसको लेकिन एनालाइजर कहा जाता है, लेकिन दोनों भी पोलराइड ही रहता है। देन पास टू अनदर पोलराइड विच इज ओरिएंटेटेड सच दैट इट्स प्रिंसिपल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो एंगल जो दिया गया है पाई, दोनों के प्लेन के बीच में एंगल जो आपको दिया गया है ये 45 डिग्री है। तो ये जो पोलराइजर है बी, जिसको हम एनालाइजर कह रहे हैं, ये जो है ये इसके साथ में एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। तो इसका प्रिंसिपल प्लेन जो है इसका एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे जो लाइट निकलेगी, अब ये लाइट जो रहेगी ये पोलराइज रहेगी, ठीक है। मान लो अगर ये ऐसा है, हाँ, तो इस तरह से ये लाइट अगर ये वर्टिकली पोलराइज लेगी, और जब लाइट इसके थ्रू पास होगी तब इसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो यहाँ की इंटेंसिटी को अगर हम I2 बोलते हैं, तो I2 का इक्वेशन क्या रहेगा, I1 इंटू कॉस स्क्वायर फाई, यानी कि फाई ये दोनों के प्लेन के बीच में एंगल है। तो I1 देखिए हमारे पास आया हुआ है I0/2, और हमारे पास अभी निकालना है कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस फाई इंटू कॉस फाई, और ये 45 डिग्री है, तो 1/√2 कॉस 45 डिग्री, राइट। तो ये 1/√2 इंटू 1/√2, तो ये हो गया आपका, ये 2 हो जाएगा और I0/4 हो जाएगा, राइट। ये कैलकुलेशन करने जाएंगे तो I2 देखिए आपका क्या आ जाएगा, I0/4। तो ये भी ऑप्शन है यहाँ पर, ये डी वाला है। अब आगे का और एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते।
Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6 is I. If I0 denotes the maximum intensity, then I upon I0 is equal to. The Young's double slit experiment आपको दिया गया है। और ये देखिए, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ये डबल स्लिट रहता है यहाँ पर, और यहाँ से जो वेव्स निकलेंगे ये सब जगह इंटरफेयर हो जाएंगे। यहाँ पर सभी जगह आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेक्टर में क्या कर रहे हैं, उस पैटर्न को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं डिटेक्टर पे। तो जब हम उस पैटर्न को एनालाइज करते हैं, तब कहीं पे भी लाइट की, जब ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये पैटर्न इस तरह का मिलता है कि ये मैक्सिमा रहेगा, फिर ये इसकी लाइट की इंटेंसिटी कम कम होती जाती है, मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, फिर ये मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा। इस तरह से ये आपको मैक्सिमा मिनिमा इंटेंसिटी होती रहती है, ठीक है। मैं यानी कि यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पर कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिटवीन पार्शियल इंटरफेरेंस हो जाता है, मैक्सिमा मिनिमा। ये हमारा मिनिमा है, राइट। इन बिटवीन आपका क्या होता है, पार्शियल इंटरफेरेंस भी होता है। तो हमको यहाँ पर पूछा गया है कि ये प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं फिर से। In Young's double slit experiment, the intensity at a point where the path difference is lambda by 6 is I. If I0 denotes the maximum intensity, then I upon I0 is equal to, right? If I0 denotes the maximum intensity, तो आप जानते हो कि ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वहाँ पर रिजल्टेंट कहीं पे भी इंटेंसिटी जो रहेगी वो ये फॉर्म की रहेगी। अगर दोनों स्लिट की इंटेंसिटी मान लो सेम है, दोनों स्लिट की इंटेंसिटी सेम है, तो हमारी इक्वेशन जो रहेगी वो I इज इक्वल टू आई मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। और अगर दोनों इंटेंसिटी को हम लोग सेम लेते हैं तो ये वाला इक्वेशन रहेगा, और आई मैक्स जो रहता है वो 4 टाइम्स रहता है इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट। अब यहाँ पर उसने इक्वेशन दिया है कि I0 डिनोट्स द मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर आप I0 लेते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को, तो ठीक है, वैसा करते हैं कि अगर आप I0 लेते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी को, तो उसने पूछा है कि आपको I/I0 की वैल्यू क्या रहेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी को अगर आपने I0 लिया हुआ है, तो I/I0 की वैल्यू क्या रहेगी। तो वो सिंपल है, आपका वो रहेगा cos स्क्वायर 5/2, राइट। ये रहेगा cos स्क्वायर 5/2 if I0 in the intensity at a point where the पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाई 6 इज आई। यानी कि आई जो रहेगा वो आपका कौन से फेज एंगल पे रहेगा, तो ये फेज एंगल आपको दिया गया है। आप निकाल सकते हो कि अगर ये फेज एंगल हमको निकालना है, इंटेंसिटी कहीं भी पॉइंट पे आपको निकालना है, तो ये वाला इक्वेशन रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको फाई की वैल्यू जो रहेगी आप लोगे फॉर लैम्बडा बाई 6, फाई की वैल्यू रहेगी फॉर लैम्बडा बाई 6। तो फाई की वैल्यू अगर आप लैम्बडा बाई 6 ले रहे हो, फाई फॉर लैम्बडा बाई 6 कितना रहेगा। तो अगर आप उसको लैम्बडा ले रहे हो तो फाई की वैल्यू रहेगी 2 पाई। अगर आप लैम्बडा ले रहे हो तो फाई की वैल्यू रहेगी 2 पाई रहेगी। हाँ, अगर आप उसको लैम्बडा बाई 6 ले रहे हो तो फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमारी 5 है। हाँ, तो फाई की वैल्यू कितनी रहेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैम्बडा इंटू एन इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 6 इंटू 2 पाई। तो ये लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल हो गया, तो एन की वैल्यू रहेगी आपकी पाई/3, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर फाई आपको पाई/3 लेना पड़ेगा। तो आई अपॉन I0 विल बी इक्वल टू कॉस पाई/6 इंटू कॉस पाई/6। और कॉस पाई/6 आपका कितना रहेगा, तो पाई/6 अगर आप कॉस पाई/6 मतलब अगर आप डिग्री में ले रहे हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180/पाई से। अगर हम लेते हैं तो ये 6 3 18, ये cos 30 आ जाएगा,
अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हो पाई/6 को, तो ये cos 30 आ जाएगा। तो अगर हम डिग्री में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये cos 30 आ जाएगा, इंटू cos 30 आ जाएगा। और cos 30 हमारा √3/2 है, तो √3/2 इंटू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा 3/4। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा ये हमारा 3/4 रहेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल एक प्रॉब्लम है। आप देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी, ये जो अगर दोनों स्लिट की इंटेंसिटी सेम है तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी कहीं पे भी। और आपको दिया गया है कि इंटेंसिटी आपको तब निकालनी है जब ये फाई कितना रहेगा आपका पाई/3। क्यों, आपको लैम्बडा दिया हुआ है, आपको इंटेंसिटी वहाँ निकालनी है जब दोनों वेव्स के बीच में आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो दोनों वेव्स के बीच में जो पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है, दोनों वेव्स के बीच में आपको इंटेंसिटी वहाँ निकालनी है जब दोनों वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस जो दिया हुआ है वो λ/6 है। तो λ/6 जो रहेगा वो कौन से फेज एंगल को कॉरस्पॉन्ड करता है, λ/6 जो रहता है वो हमने निकाला हुआ है वो पाई/3 को कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इसके लिए हम फाई को वहाँ पर पाई/3 डालेंगे। ये जो फेज डिफरेंस है इसको हम पाई/3 डालेंगे। तो ये कौन से फेज डिफरेंस को कॉरस्पॉन्ड करता है, पाई/3। तो जब हमने उसको पाई/3 डाला है तो ये पाई/6 हो गया, पाई/6 हो गया। तो ये अगर डिग्री में लेते हैं तो cos 30 हो गया, तो √3/2 रहेगा। इसका आंसर आपको आएगा 3/4। तो I/I0 आपको आएगा 3/4। और देखेंगे इसका ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये ए वाला ऑप्शन है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम्स। थैंक यू एवरीबॉडी।